नमस्कार। एस क्यूब टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम एक बार फिर बहुत अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से विज्ञान और तकनीक हमारी मदद कर रहा है इस कोरोना महामारी से, कोरोना पेंडेमिक से लड़ने में। और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार पूर्णिमा जी। मेरा नमस्कार सभी दर्शकों को। प्रोफेसर शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, उसके बारे में आप बताएं हमें विस्तार से। इसके पहले कि हम साइंस टेक्नोलॉजी की चर्चा करें, कुछ मैं चार पांच मोटी मोटी बातें दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो अब हम काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी ये कहना है कि क्योंकि अभी हमारे पास इसका कोई उपचार नहीं है, अभी हमारे पास इसका कोई वैक्सीन नहीं है, तो इस कारण इसका हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें किस तरह से इसका ट्रांसमिशन वायरस का हमें बंद करने के लिए क्या करना है। तो इसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ये मास्क जो कि सर्जिकल मास्क कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि जबकि आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हों। ऐसे जो घर पे बने हुए मास्क हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हैं और आसानी से बनाए जा सकते हैं। और मैंने देखा कि बच्चे के लिए ऐसा मास्क बना है जिस पे मिकी माउस बना हो, तो वो बहुत उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ चढ़ कर उसको पहनेंगे। दूसरी चीज़, कभी भी जब बाहर जाएं तो मास्क लगा कर ही जाएं। दूसरी चीज़ जो हाइजीन है, हाथों को धोना और जी जी। सरफेसेस को टच नहीं करना, ये बहुत अहम है। उसके अलावा लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट का फासला होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना फिजिकल लोगों की मीटिंग के हो सकती हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। तो साइंस के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा सारी मिनिस्ट्रीज़ का कार्य अब बिना पेपर के चल रहा है। न हमारे मिनिस्ट्री में एक पेपर आता है, न एक मिनिस्ट्री से पेपर जाता है। सभी कार्य इस तरह से टेक्नोलॉजी के द्वारा अब संभव हैं। करीब करीब हमने पिछले 1 महीने में 100 मीटिंग ली, जिसमें 10 लोगों से लेकर 100 लोगों तक की मीटिंग थी। वो सब बहुत ही प्रभावशाली तरीके से ये सब मीटिंग हो पाई, चाहे आप फिजिकली करें चाहे इस तरह से करें। तो अब इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा जो युग आ रहा है, उसमें बहुत सारे कार्य बिना लोगों से हाथ मिलाए किए जा सकते हैं। उसके अलावा अब हमारे को और क्या चाहिए? देखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, स्ट्रेस को कम करें, लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के द्वारा और जो लॉकडाउन है, हमारा लॉकडाउन भी बहुत प्रभावशाली रहा है। वो भी साइंस के द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि मॉडलिंग के द्वारा ये पता चलता है कि हमें किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है इससे डील करने के लिए। कितने समय रखना चाहिए, कितना खोलना चाहिए, किस सेक्टर को खोलना चाहिए, ये सब साइंस के द्वारा प्रिडिक्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ आपने जो कही कि साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा क्या-क्या कार्य हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट में अभी कार्य हो रहे हैं। जो वैक्सीन की ट्रायल हैं वो भी शुरू हो रही हैं, कुछ शुरू हो गई, कुछ शुरू होने वाली हैं। ग्लोबल जो वैक्सीन की ट्रायल चल रही हैं उसमें भी भारत की भागीदारी है। और जो थेरेपीज़ हैं उसके बारे में कार्य चल रहा है। तो ऐसा है कि जो थेरेपी और वैक्सीन होती हैं उनमें कुछ समय लगता है, न केवल इंडिया में, लेकिन किसी भी देश को आप ले लें, चाहे उसको विकसित कहें या विकासशील कहें, ऐसा कोई नहीं है कि ओवरनाइट किसी मैजिक की छड़ी से वो चीज़ें बन जाएं। वो बनेंगी ज़रूर और बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है, पर जब तक वो उभर के नहीं आती, तब तक हम अगर इन चीज़ों के द्वारा इसको मैनेज करें वायरस को, तो इसमें बहुत प्रभावशाली चल रहा है। जो अभी आईसीयू में वेंटिलेटर काम में लाए जाते हैं, वो उच्च तकनीकी द्वारा बनते हैं, पर उनके लिए हरदम एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। उसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड सर्विस है।
पर कई लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं होती। उनको ऐसा चाहिए कि घर पर भी अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। सपोर्ट चाहिए तो अवेलेबल हो। तो अब ऐसे वेंटिलेटर बहुत तेज़ी से विकसित हुए हैं भारत में, सिर्फ़ 3 हफ्ते के अंदर-अंदर कि उनकी कॉस्ट भी बहुत कम है। जो वेंटिलेटर आजकल इम्पोर्टेड 6-8 लाख के, 10 लाख के आते थे, उनका मॉडल घट कर के 2-3 लाख में बन सकता है और ऐसे वेंटिलेटर भी हैं जो 10,000 रुपए की लागत से ही बन सकें जी, जी। और उनके लिए हरदम किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक ऐसा वेंटिलेटर मॉडल देखा जिसमें एक डॉक्टर 10 वेंटिलेटर को जी, मॉनिटर कर सकता है एक जगह बैठे हुए। ऐसे ही टेलीमेडिसिन का बहुत महत्व है। जैसे आपने चेस्ट की एक्स-रे भेज दी कहीं से लेकर, तो डॉक्टर उसमें देख सकता है कि इसके अंदर लंग्स के अंदर इसके सिम्पटम हैं या नहीं और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये डॉक्टर के बिना भी संभव है, वो सब हो रहा है कार्य।